हेलो गाइस, आप सभी का सुबोध डिजिटल क्लासेज में स्वागत है। मैं प्रहलाद कुमार जो क्लास लूँगा मैथ्स। जैसे अपन बात करते हैं, कल अपन क्लास में बात की थी क्वेश्चन नंबर 2 की। आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं 8.1 का, क्लास 10th। अपन 8.1 जैसे क्वेश्चन नंबर है 3, जिसमें अपन को गिवन दैट वैल्यू है ए प्लस साइन ए इक्वल टू 3/4, जहां पर साइन ए का मान दिया हुआ है, जहां साइन थीटा लिखते हैं वहां दिया हुआ है साइन ए, मतलब थीटे की जगह ए दिया हुआ है। तो बराबर 3/4 कैलकुलेट, आपको गणना करने मान ज्ञात करना है कोस ए एंड टेन ए। एक वैल्यू तो कोस ए की ज्ञात करनी है और एक वैल्यू टेन ए की ज्ञात करनी है आपको। तो दोनों वैल्यू अपन फाइंड करते हैं। तो पहले इसमें अपन को जो गिवन दैट है उसको मैंने लिख लिया साइन ए बराबर 3/4। अब आपको साइन का फॉर्मूला याद है, तो ये एल है और ये क्या है के, ये पी है और ये क्या है एच इंग्लिश में। अपन इसका डायग्राम बना देते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है, जो इसमें थीटा है वो हमेशा ए को माना हुआ है क्वेश्चन में, और ये मैंने बी माना जिसकी वैल्यू मानी 90 डिग्री राइट एंगल, और इसको लिया सी। अब अपने पास ये तो हो गया हाइपोटेन्स कान, ये हो गया एल या पी लंब या एलिमेंट्स, और ये हो गया आधार एंड बेस। ये मैंने नाम दे दिया। अब अपन को करंट की वैल्यू 4 है, तो इसका मान अपन को गिवन दैट है क्वेश्चन में 4, और एल की वैल्यू भी अपन को गिवन दैट है 3, और बेस अपन को क्या करना है ज्ञात। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो अपने पास ए सी है उसकी वैल्यू 4 है, एंड बी सी है उसकी वैल्यू 3 है, और ए बी की वैल्यू अपन को क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब अपन को पता है इसमें राइट एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री बी, त्रिभुज ट्रायंगल एबीसी राइट ट्रायंगल्स। हिंदी में लिखे तो त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज में जिसको अपन लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम। इसकी वैल्यू दी हुई है और बेस की वैल्यू अपन को फाइंड करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है हाइपोटेन्स का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर इक्वल टू बी का स्क्वायर। हिंदी में लिखे तो करण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। अब अपन को गिवन दैट है करण की वैल्यू 4 सेंटीमीटर 4 स्क्वायर, एल की वैल्यू भी गिवन दैट है 3, और ए को अपन ने माना ए बी, और ए बी की वैल्यू अपन को क्या करनी है ज्ञात करनी है। अब आपको पता है
4 का स्क्वायर, CR का वर्ग हमेशा कितना होता है 16, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर। अब मैंने जैसे ही AB को आगे ले लिया तो इस साइड 16 माइनस 9। अब आप 16 माइनस 9 करोगे जो मैं लेता हूं सेकेंड स्टेप में, तो AB का हमेशा स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस 9, 16 में से 9 गए तो पीछे कितने बचे 7, तो AB यहां से जैसे स्क्वायर हटा तो यहाँ रूट। अब 7 किसी का भी वर्ग 7 का किसी का भी वर्गमूल नहीं है, इसके टुकड़े फैक्टर्स नहीं होते क्योंकि ये क्या है प्राइम नंबर है। तो AB की वैल्यू कितनी आई √7। अब अपन को मान ज्ञात करना था वो अपन ने जो अपना बेस है वो आ गया है 7, जो बेस की वैल्यू वो कितनी आई है 7। अब अपन उसके आगे जो अपन को सॉल्व करना है उसकी वैल्यू अपन फाइंड करेंगे। आपको एक तो वैल्यू ज्ञात करनी है cos A और एक ज्ञात करनी है tan A। तो जैसे अपन cos A की बात करेंगे तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है A अपॉन K या B अपॉन H। अपने पास इसकी वैल्यू 7 है रूट में, तो cos A की वैल्यू अपने पास क्या आ गई A का मान रूट के 7 और K की वैल्यू है 4, तो cos A की वैल्यू तो आ गई √7/4। अब थर्ड स्टेप जिसमें अपन वैल्यू ज्ञात करते हैं tan A की। tan का फॉर्मूला होता है L/A। अब L/A है जिसको अपन लिखते हैं P/B। तो tan A की वैल्यू आ गई, L की वैल्यू अपने पास है 3 और B की वैल्यू है √7। तो दोनों के cos A का मान तो आ गया √7/4 एंड tan A का मान आ गया 3/√7, क्योंकि यहाँ बेस √7 है और L है लंब है वो कितना है 3। यहाँ फॉर्मूला A/K या B/H, तो जो बेस है वो √7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। तो जैसे ही अपन इसमें पहले आपको फाइंड करना है AB, जो पाइथागोरस प्रमेय से अपन फाइंड करेंगे AB इक्वल √7। अब cos A की वैल्यू ज्ञात करनी है तो B/H cos A इक्वल टू √7/4। tan A बराबर L/A या P/B, तो tan A की वैल्यू आ गई 3/√7। इसके आगे अपन अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।